Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ लॉ ग्रेजुएट्स के मन में कंफ्यूजन रहती है कि मैंने अपनी एलएलबी कर ली है तो उसके बाद मेरे को कौन से अपने कैरियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए लीगल बैकग्राउंड के अंदर। तो अपनी वेरियस यहाँ पे लीगल अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहाँ पे आप अपना एज अ कैरियर स्टिक रह के कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप अपना एज अ प्रोफेशन यहाँ पे चूज करके एक अच्छा अपनी लाइफस्टाइल जी सकते हो। सबसे पहले तो होता है अपना एज एन एडवोकेट के लिए मैंने आपको एक बहुत सारी वीडियोस अपनी बना रखी है कि मैंने आपको बहुत बार ये बोला है कि अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया भाई मेरे को लिटिगेशन में जाना है, एज एन एडवोकेट अपना प्रोफेशन बनाना है, तो जो लोगों ने गलतियां करी हैं तो मेरी ऐसा लाइफस्टाइल ना बने, उन गलतियों से मैं सीख के कि अपना बेहतर एज अ सक्सेसफुल लॉयर एडवोकेट में कैसे बन सकता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आपका फाइनल ईयर होता है तो अपने फाइनल ईयर के अंदर एक्सप्लोर करना पूरे के पूरे लिटिगेशन के अंदर जितने डोमेन्स है उसको करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, कंपनी लॉ हो गया, बैंकिंग के केसेस हो गए, एविक्शन के केसेस हो गए, मोटर एक्सीडेंट के केसेस हो गए, रेंट ट्राइब्यूनल के केसेस हो गए, रेवेन्यू मैटर्स हो गए। और अपना लीगल एडवाइजर अगर मुझे बनना है किसी कंपनी के अंदर तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860, 12 अक्टूबर 2023 सुबह 11 बजे। याद रखिएगा 3 क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी ट्रायल के बेसिस पे, एप्लीकेशन के ऊपर ही। यहां पे आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा। क्या क्या यहां पे रिक्वायरमेंट कंपनी के अंदर मुझे लीगल एडवाइजर बनने के लिए कौन कौन से लॉज के ऊपर मेरी कमांड होनी चाहिए, मेरा प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए तो आपको पहले एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। अब इस केस के अंदर आप अपने एलएलबी कर ली है, अब आप ये अपना दिमाग लगा रहे हो तो आपको 1 साल अपना देना पड़ेगा फिर दोबारा। तो अगर आप ये चूज कर लेते हो फिर अपना वो प्रोफेशन में स्टिक रहते हो, उन्हीं सीनियर वकील के साथ काम करने लग जाते हो कि भाई ये तो वही वकील साहब हैं जो एरिया के अंदर, जो डोमेन के अंदर मैं काम करना चाहता हूं, तो वो आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरा ना, एक स्मार्ट वर्क खेला करो भाई। जब तुमने जैसे कि चूज करा कि मैं जो है अपना एविक्शन के केसेस देखूंगा या रेंट ट्रिब्यूनल के मैटर्स देखूंगा या चेक बाउंसिंग के मैटर्स में देखूंगा, और तुम्हारे को अपना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाना है कि भाई मेरे एरिया के अंदर जिस कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं क्या वहां पे ऐसे केसेस आते भी हैं, चेक बाउंसिंग के केसेस आते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल के केसेस आते भी हैं। अगर मैं कोई ऐसे एरिया में रह रहा हूं जहां पे पीजी भरे हुए हैं, पीजी वाले एरिया में कि मैं कॉलेज के पास कोई रहता हूं, वहां पे पीजी है, एक बहुत पॉपुलर कॉलेज भी है, तो वहां पे लोग पढ़ने आते हैं अलग अलग स्टेट से, पीजी है, तो ऐसे केस में सारे केसेस कौन से आएंगे भाई? आपके एविक्शन के केसेस आएंगे, रेंट के केसेस आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के केसेस आएंगे, ड्राफ्टिंग के केसेस आएंगे। तो उस पर कमांड बनाओ ना तुम। फिर अब तुम चाह रहे हो कि भाई मैं जाऊंगा चेक बाउंसिंग के केसेस में, मैं जाऊंगा सिविल के केसेस में, सिविल का केसेस भी बढ़िया रहेगा ऐसे एरिया के अंदर अगर आप रहते हो। तुम कह रहे हो कि मैं अपना कैरियर बनाऊंगा मोटर व्हीकल के केसेस में, भाई क्या तो रेलेवेंट नहीं होगा ना, उतने केसेस आपके उस कोर्ट के अंदर आ ही नहीं रहे हैं। एक आधा कोई केस आ गया महीने, 2 महीने, 3 महीने में, बाकी टाइम क्या करोगे? तो इसी वजह से अपना प्रोफेशन वो चूज करो जो तुम्हारे एरिया में ज्यादातर, जैसे कि तुम कोई ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे बहुत बड़ी एक मार्केट है, जैसे चांदनी चौक हो गया हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, गांधीनगर हो गया एक बहुत बड़ी मार्केट एरिया है, उसके आसपास रहते हो, तो वहां पे हर कोई जो अपना दुकानदारी कर रहा होगा उसके पास बहुत बड़े परेशानी रहती होगी। कोई दुकान वाले, कोई कस्टमर से उसकी क्लाइंट डीलिंग चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने चेक दिया बाउंस हो गया उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या उसने किसी को चेक दिया उसमें प्रॉब्लम आ रही है, लीगल नोटिस भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है, रेंट, अगर कुछ ज्यादातर देखो मार्केट एरिया तो दुकान भी लोगों ने रेंट पे ले रखी होगी, कॉन्ट्रैक्ट बनवाने का काम हो गया। तो अपना दिमाग लगाओ कि भाई ऑब्वियसली मेरे को इसी प्रोफेशन को चूज करना चाहिए, अपने एरिया के हिसाब से मेरे को उसमें अपनी प्रैक्टिस अपनी फिक्स करनी पड़ेगी। मैं इधर उधर फिर क्यों दिमाग लगाऊंगा? मैं अपना मोटर एक्सीडेंट का केस के अंदर या ये मेरा सिविल क्रिमिनल में मैं क्यों जाऊंगा? देखो सिविल तो हर जगह काम आता है, देखो याद रखना सिविल प्रोफेशन में बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा डोमेन है इसके अंदर। जिसने सिविल पे प्रैक्टिस कर ली है तो बहुत बढ़िया रहता है। क्रिमिनल के अंदर भी है, बट क्रिमिनल में ना आपको 10-15 साल अपने देने के बाद में जब जाके बहुत बड़ा एक अच्छा आपका नामी ग्रामी एक नाम एस्टैब्लिश हो पाता है, इतना आप दे सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। एक टाइम आने पे आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, ये याद रखना मेरी बात। बट अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये यंग लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा स्मार्ट वर्क खेलो। अब यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज हमारी क्या होती है, हम ना गवर्नमेंट सर्विसेज में ना एलए के रूप में, लीगल असिस्टेंट के रूप में अपना हायरिंग होती है। ये जो है ना अपना ज्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हायरिंग करी जाती है, या अभी हाल फिलहाल में ना ज्यादातर यूपीएससी अपना इन हायरिंग्स को अपना तवज्जो दे रहा है। यूपीएससी ज्यादातर हायरिंग करता है, पेपर कंडक्ट करवाता है, उसके बाद जो है फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोगों को जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे आपको भेज देता है कि अब जाओ, आप वहां के लीगल एडवाइजर हो, वहां पे लीगल असिस्टेंस करिएगा। तो आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस भी देखी होंगी जहां मैं आपको बताता रहा हूं, जैसे अभी यूपीएससी ने पहले सीबीआई में निकाली थी, उसके बाद कोई अदर अपने डोमेन के अंदर निकाली थी, तो वो हायरिंग करता रहता है और कोई भी डिपार्टमेंट आपको भेज देता है एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में। अब क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज ना अपने वकीलों को हायर करती है, बट याद रखना वकीलों को हायर करती है
एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना चाहिए, तब जाके प्राइवेट कंपनी में तुम जो है हायरिंग के लिए बिल्कुल एस्टैब्लिश हो पाओगे, इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाओगे अगर आपके पास लॉयल्टी वाली अपना प्रैक्टिस रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लगता है यार मेरे को कंपनीज के अपना अंदर जॉब चाहिए, कंपनीज का मैं लॉयर बनना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आप बन सकते हो। उसके लिए आपके ऊपर कौन कौन से कानून आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। जो कंपनी, जैसे कि मान लेते हैं हर कंपनी के अंदर अपने सिविल के अंदर कमांड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कमांड होनी बहुत जरूरी है, अपना कंपनी लॉ के अंदर कमांड होना बहुत जरूरी है। और आजकल तो भाई आईपीआर के केसेस आप मानोगे नहीं, अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, बट उसके लिए आपको आईपीआर के जितने लॉज गवर्न होते हैं वो पढ़ने आने चाहिए, पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल काम पता होना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में, मेरे एरिया में, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो द्वारका हमारा जो है आईपीआर का ऑफिस है, सारी की सारी जो सबमिशंस है वो वहीं होती है, बट ऑनलाइन काम होता है। बट अगर मेरा कोई डिस्प्यूट आता है तो मेरे को तो ऑफिस में जाना पड़ेगा ना, तो वहीं पे जाना पड़ता है सारा का सारा काम अपना करने के लिए द्वारका के अंदर। तो आप अपना कमांड बनाइए इस चीज के अंदर। और इसके अंदर होता है अपना एक जुडिशरी का तो एक सबसे बेस्ट अपना होता है, बट इसके अंदर स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम जरूर निकलेगा। मैंने बार बार बोला है, समय अगर किसी चीज पे दोगे वो चीज आपकी जरूर होगी, जहां पे आप समय नहीं दे रहे हो ना वो चीज आपकी कभी नहीं होगी। ये मेरी छोटी बात है, लेकिन इसका जो मतलब है ना बहुत डीप है, याद रखिएगा मेरी बात। तो जैसे कि क्या होता है कि आपकी जब पोस्टिंग लगती है तो पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन में आते हो, फिर सीनियर डिवीजन में आते हो, फिर सीजीएम की पोस्ट पे आते हो, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंदर, फिर जो है तुम अपना सेशन जज की अपनी पोस्ट के ऊपर आते हो, अपना सेशन जज के तौर पे आते हो। फिर जो है तुम्हारा अगर लक अच्छा काम कर गया, अगर तुम अपना पैनल में आ गए तो हाई कोर्ट के अंदर आते हो, हाई कोर्ट के अपने अलग अलग डिवीजन होते हैं। उसके बाद फिर तुम्हारा और लक काम कर गया, अगर थोड़ा कोटा वोटा भी आपका काम चल गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपना जज लग सकते हो। बट उसके लिए भी तो पहले मेरे को सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए। उसके लिए कंसिस्टेंसी, पढ़ाई, जजमेंट्स, इंग्लिश हिंदी पे कमांड, लीगल जीके के ऊपर कमांड, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जजमेंट दिया है, क्या रिसेंट लैंडमार्क चेंजेस आए हैं हमारे कानून के अंदर, वो सब करना आपको जरूरी है। बट वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो लोग कर पाते हैं वो आज अपनी जज की चेयर पे बैठे हुए अपना इजीली कर रहे हैं, अपना बढ़िया अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अब आता है फिर हमारा प्रोफेसर बनना लॉ के अंदर। देखो प्रोफेसर बनने के लिए भी लॉ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले एलएलबी करने के बाद यूं ही आप प्रोफेसर नहीं बन जाओगे, उसके लिए आपको यूजीसी नेट का पेपर देना पड़ेगा, साथ में एलएलएम। यूजीसी नेट देने के लिए भी तो एलएलएम करनी पड़ेगी, तो एलएलएम करने के बाद यूजीसी नेट का आपको पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आप पॉसिबिलिटी रखिए बढ़िया कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हो, वरना तो यूजीसी नेट नहीं दिए सिर्फ एलएलएम करके भी आप बन सकते हो। जैसे अपने थोड़े कॉलेजेस होते हैं अपने एरिया वाइज, तो जो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते वहां पे हायरिंग हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। बट वही बात है ना कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एलएलएम के अंदर आपने काम कर लिया, बट ऐसे ही नहीं कि जैसे एलएलबी में अपने टाइम अपना वेस्ट करके अपनी एलएलबी ऐसे ही कर ली, एलएलएम भी ऐसे ही कर ली, फिर आप सोच रहे हो मेरे को प्रोफेसर के तौर पे नौकरी मिल जाए। नहीं, आपको आना तो चाहिए आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टीपीए क्या होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर कमांड, टिप्स टू टिप्स, एक एक चीज आना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको अपना प्रोफेसर की अपनी नौकरी मिलती है। साथ में पीएचडी भी करनी पड़ती है। अगर बहुत बढ़िया कॉलेज में जैसे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में आपको नौकरी चाहिए तो पीएचडी मैंडेटरी है। फिर अपना फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि बैंक के ना अपने पैनल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ना लॉयर्स को हायर करती है कि भाई इतना काम है, इतने काम के लिए आपको कंप्लीट करना है और उसी की आपको पेमेंट मिलेगी, और उसके बाद अपना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम होता है। अभी इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो कि इसका एक लंबी एक प्रोसेस होता है तो वो आप चाहते हो वीडियो तो मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। कि जैसे कि ना क्या होता है कि आजकल बहुत ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, पेमेंट कर नहीं पाते, तो उसमें क्या होता है ना अटैचमेंट करी जाती है। पहले ब्यौरा लिया जाता है कि भाई कितनी प्रॉपर्टी है, कहां पे है प्रॉपर्टी लोकेटेड, बंदे ने जो अपने डॉक्यूमेंट जो जमा करे थे प्रॉपर्टी के वो एक्चुअल में रहता वही है नहीं रहता है। तो इस चीज के लिए ना अपना वकीलों को हायर करा जाता है इस पर्टिकुलर इंस्पेक्शन के लिए। मान लीजिए आप एक तरह से इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना इंस्पेक्शन के लिए अपने पैनल लॉयर्स को हायर करती है, पैनल भी बना के लगती है, कॉन्ट्रैक्ट बना के लगती है कि आज ये केस है, इस केस के आपको इतने पैसे मिलेंगे, आ रहे हो अपना काम करने के लिए। ऑब्वियसली भाई आप करो साइड बाय साइड काम, जब मिल रहा है तो बहुत अच्छे पेमेंट मिलती है इसके अंदर भी। तो ये एक अपने कुछ अपने प्रोफेशंस है जो मेरे मुताबिक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे एज अ यंग एडवोकेट के तौर पे आप अपना एलएलबी कर रहे हो तो चूज करने के लिए। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की मिलेंगी। रैंकर्स बैच, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी और केवल 1500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और जो मेंस के आपको नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरह
मिलेंगे, और अगर आपको डेमो क्लासेस के ऊपर देखनी है तो 3 क्लासेस फ्री हैं, और नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे, वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप बैच के ऊपर जाओगे वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर आपको एक नोट्स का सैंपल मिल जाएगा एक अपना जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हो ना जुडिशरी की, तो सबसे जरूरी है इन बैचेस को ज्वाइन करना। और आपको लगता है यार मेरे को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो कोई मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, स्टोर के अंदर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना सीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा वीक हूं, तो सीपीसी का भी बैच एक पर्टिकुलर मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यहां पे प्रिपेयर करवा रखा है। तो यहां पे आपको फ्री में और एडिशनल में क्या मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट की तैयारी करने को पूरी मिल जाएगी। तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन आपको यहां पे मिलेगा, नोट्स, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, और आपको स्ट्रेटेजी कैसे हमारे को पढ़ना है, सीपीसी कैसे पढ़ना है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, आईपीसी कैसे पढ़ना है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पर्टिकुलर बैच वाइज के अंदर प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। और आपको लगता है यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए, तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मौका है सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए, जो लोग ड्राफ्ट्स के लिए अपने भटकते हैं ना, तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है। केवल 500 रुपीज के अंदर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड बने बनाए आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए मिल जाएंगे। एडिट कर सकते हो अपने केस टू केस, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जैसे ही आप ये परचेज कर लोगे, आप हमारे को एप्लीकेशन पे एक बारी मैसेज भेज देना कि सर हमने बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे सारे लीगल ड्राफ्ट वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके अपना एडिट भी कर सकते हो अपना केस टू केस के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं अभी AIB 18 की तैयारी कर रहा हूं, तो AIB 18 के लिए हमारे को PYQs की जरूरत होती है। केवल 215 रुपए के अंदर आपको मैंने सारे के सारे AIB के अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स, आंसर्स सारे प्रोवाइड करा दिए आपको PYQs की अपनी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, याद रखिएगा। और आपको यहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है, मेरे को कोई बैच नहीं खरीदना, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करूं? इसलिए करोगे क्योंकि यहां पे आपको फ्री कंटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलता है। दूसरी बात, जो भी डेली एग्जाम्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती हैं, उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड हो जाती है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। फ्री लीगल जीके के नोट्स चाहिए पीडीएफ के अंदर, ताकि मेरे को पीडीएफ के अंदर मैं अभी कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन अप करूंगा और फ्री लीगल जीके के मैं पीडीएफ ओपन अप करूंगा, अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए भी आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट में सर्च कर लेना, ऐसी एप्लीकेशन इतनी सारी मटेरियल के साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके अपना फायदा, अपना जो भी लगता हो वो अवेल जरूर करिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है, जो मैंने आपको रिकमेंडेशंस दिए वो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, ताकि और लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए और उनको जो है डिफिकल्टी इतनी ज्यादा चूज करने में एज अ प्रोफेशन के अंदर डिफिकल्टी ना फेस करने को मिले। बाकी आपको कौन सा प्रोफेशन पसंद ज्यादा आया है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।